दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आजकल के युग में एक 5G के हाईटेक भागदौड़ के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की जानकारी इजी वे में आसान वे में प्राप्त किया जा सकता है और वह उसका माध्यम है सोशल मीडिया। साधन का दुरुपयोग उपयोग सब उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप में डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में यूज कर रहे हैं। और इस भागदौड़ के जीवन में सब कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति कुछ अपनी अपनी के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है, अपने के लिए ही, अपने को आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ना है, चाहे आगे बढ़ने के लिए किसी भी गलत काम को करने के लिए काहे न पड़ जाए, वो करने को उतारू रहता है। कहने का मतलब घूस लेना या किसी के हक को मार के अपने, जैसे कोई देखिए ठेकेदारी का लाइन का है, हक को किसी के जो कि जितना पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं देता है। इस भागदौड़ जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। तो कहने का मतलब इन सब सारी स्थिति को देखते हुए अगर आजकल के माहौल में जहां हर व्यक्ति अपने एक भागदौड़ की रेस में लगा हुआ है, आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहा है, एक समाज में अपना पहचान बनाना है, वो भी रुपयों की दौलत पर, ये अच्छा बंगला हो, अच्छा गाड़ी हो, मतलब हो रास्ता लगा रहा था। उस सब के बीच में अगर कोई समाज कल्याण की बात कर रहा है, कोई दूसरे की मदद कर रहा है, गरीब से गरीब बेटी बहू की शादी करवा रहा है, तो सबसे बड़ी योगदान सोशल मीडिया में आजकल देखने को मिलता है। आजकल ही नहीं, बहुत सारे चैनलों को, उनकी चैनल के वीडियो को हमने देखा है और ये एहसास हुआ कि शिखर न्यूज जो उत्तर प्रदेश में है, वो भैया का बहुत धन्यवाद। जो जिस घर की बेटी की शादी नहीं हो सकती है, बहुत गरीब अवस्था है या काल उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो शिखर न्यूज के चलते उनके फॉलोवर, उनके मानने वाले लोग, चाहने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानव को, समाज को, बेटी को मान्यता देते हैं कि वो भी किसी की बेटी है, वो हमारी बेटी की जैसी है। बहुत सारे कपड़ा अच्छा दुकान वाले, मतलब दिल खोल के दान किया। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए असली माँ बाप अगर शादी करता है तो उस स्थिति में उतना अच्छा से नहीं कर पाता, उतनी भव्यता से नहीं कर पाता जितना में उस गरीब की बेटी को शादी वो करवा देते हैं। और बस उनका एक मकसद ही है कि समाज कल्याण। जैसे छोटी छोटी बुनियादी बात को, जैसे किसी की मान लीजिए गरीबी के कारण कोई बीमारी के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है या बहुत बीमार से ग्रसित है, उनको किसी से कांटेक्ट करने पर वो शिखर न्यूज वाले भैया वहाँ जाते हैं, उनकी यथास्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता से रूबरू होते हैं। और जब उनको लगने लगता है कि नहीं वाकई में सही बात है, इनको मदद की ज़रूरत है, इनको सही में मदद की आवश्यकता है, कोई दिखावा नहीं है, कोई मतलब, तो उनको लगता है कि नहीं इनको मदद करना चाहिए। और यही सत्यता की वजह से उनकी फॉलोवर, उनको मानने वाले फॉलोवर्स, उनको अच्छा से चाहने वाला फॉलोवर दिल से मदद करते हैं, दिल खोल के मदद करते हैं। अपितु केवल क्षेत्र का ही नहीं, अलग अलग जगहों से, बहुत बड़ा अच्छा जगह से, यहाँ तक कि कहिए कि एक से एक सामान भी कन्यादान में दिया गया है, जेवर हुआ, बर्तन हुआ, बक्सा हुआ, फ्रिज। तो कहने का मतलब है कि एक आज के युग में इस तरह के सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा कहिए ना कि समाज कल्याणी कार्य है जो शिखर न्यूज के द्वारा हो रहा है। मैं अपनी तरह वीडियो के माध्यम से मैं भैया को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भैया आप जो मिशन में लगे हुए हैं, जो समाज के उद्धार के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा कोई कर रहा होगा, करता है सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए करता है। मतलब अच्छे से अच्छे चैनल बढ़े, ग्रोथ हो और ज़्यादा डॉलर में कमाई हो, उनको पर्सनल फ़ायदा हो, तो इन सब चीज़ों, हालांकि हर व्यक्ति कुछ मेहनत करता है तो कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया के जो बेनिफिट, कभी कभी ऐसा नहीं कि केवल शिखर न्यूज, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलता है कि जो असहाय व्यक्ति को, मान लीजिए जो रिक्शा चालक है, कोई बहन है, वो वीडियो बनाती है कि अपने मन से किसी झोला में सामान खरीद लेती है, राशन जो उपयोगी चीज़ है,
और सामान खरीद के उस रिक्शा के पास वाले जाती है और बात करने के दरमियान उस झोले को रख देती है और उसको बात में फंसा के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा देर बाद देखने के बाद उसको बेचारा उसके ऑनेस्टी को देखा जाता है कि कहीं ये झोला लेके भाग तो नहीं गया, और वो डटा रहता है कि कौन रख के चला गया, शायद वो बात कर रही होगी। तो उनकी इंसानियत को देखते हुए बेचारी फूल आती है, कहती भैया ये सिर्फ आपके लिए है। तो कहने का मतलब जो वीडियो भले ही आप लोग, किन्हीं लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावों के लिए कर रही है, अपना फॉलोअर्स करने के लिए, मान लीजिए अपना फॉलोअर गेन करने के लिए ही कर रहा है, लेकिन उसी के एवज में उसको मदद तो हो रहा है। जिस बेचारों को कुछ मिलना नहीं है वहाँ उसको मदद हो रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति के पास जा रहा है जो मान लीजिए मदद की भावना मन में सोचे हुए, उनको कभी लगता है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो या इन सब या बहुत सारे ट्रस्ट है, कोई चंदा देते हैं तो उसको कोई देखने नहीं जाता है। पार्टिकुलर जिसको मददगार चाहिए उसके हाथ में पड़ता है या नहीं पड़ता वो देखने ट्रस्ट का पैसा कहाँ। लेकिन हकीकत में जो खुद ब खुद अपने हाथ से दान करता है, और मान लीजिए हाल फिलहाल अभी लखनऊ में देखे होइएगा, अभी भी मानवता कहता है कि कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग के युग में अभी भी वो मानव अभी भी है, सतयुग वाले सोच, एक समाज कल्याण की बात को रखना, व्यक्ति को जोड़ के रखना, मानव मदद की भावना को लेकर चलना, इन भागदौड़ के जीवन में अभी भी है। हाल फिलहाल के लखनऊ में और नोएडा में जो दिल्ली में आग लगाई गई, हालांकि ये बात तो तय है कि उनके वहाँ के वीडियो से सुनने से पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से कुछ न कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो हमारे विषय नहीं है। विषय है कि अगर मान लीजिए किस तरह लगा नहीं लगा, उस नज़र धरती मतलब ज़मीन पर किसका नज़र पड़ा, उससे क्या बेनिफिट लोग चाह रहे हैं, कौन बिल्डर क्या चाह रहा है, कौन सरकार क्या चाह रहा है, वो बात की बात रही। लेकिन भावनाओं की मैं बात करूँ तो वहाँ के अगल बगल के ही नहीं बापी तो बहुत दूर दूर से लोग गाड़ी की गाड़ी एक सामान लेके पहुँचे, किसी खाने को पदार्थ के लेकर के, किसी को मच्छरदानी तो किसी के त्रिपाल बिछाने की रहने की मतलब तत्काल व्यवस्था की जाए। तो इन सब बातों को देख के हुए लगता है कि चलो भाई सोशल मीडिया में आप न्यूज़ के जरिए जो काम न्यूज़ का काम है, चैनलों का काम है कि देश की यथास्थिति को दिखाया जाए, जो दुनिया में बीत रही है, कहाँ कहाँ बहुत सारे आंदोलन किए हुए, लेकिन इन सारी दूर दूर तक किस तरह की कोई सच से वाकिफ होने वाला न्यूज़ देखने सुनने को नहीं मिलता है। कोई हर महीना 2 महीना हड़ताल किए हुए अपनी अधिकारों को लेकर के, त्रिपुरा वगैरह है, कहाँ मतलब कहने का एक तरह से पानी में डूब के कितना दिन से हड़ताल किए हुए है, चिता में लेटे हुए लेडीज़ को इस तरह का आंदोलन, लेकिन उसको कोई मदद कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो ये है, लेकिन सोशल मीडिया से देखने सुनने को मिल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी भी मानवता जिंदा है जो हर व्यक्ति को मदद करना चाहता है। अब देखिए दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप ये नहीं सोचिएगा अपने फॉलोवर के लिए, भाई फॉलोवर देखिए वो किसी न किसी माध्यम से किसी को मदद कर रहा है, और वो मदद इसलिए कर रहा है कि वही फॉलोवर वही व्यूज के चलते उनका जो पैसा आ रहा है उसका उसमें से कुछ हिस्सा कुछ दान गरीबों को दान दिया जा रहा है। तो उस दान देने के एवज में जो उसको मदद व्यक्तिगत रूप से लाभ हो रहा है उसको हाँ बोला, लेकिन जो उसके एवज में जो खिलाफ बोलते हैं व्यूज के लिए, आप बोल के क्या करते, कमेंट करने से मान लीजिए उसको मदद तो नहीं होगा ना। आप अच्छे किसी भी भली भांति रूप से अच्छा से सोच लीजिए कर। कहने की वाली बात ये है कि संस्कार को मानना जानना और व्यक्तिगत रूप में निभाना बहुत अंतर है। तो हम हिंदू रीति रिवाज को सब जानते हैं कि प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम से जानता है, लेकिन अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही ना उसको प्राथमिकता है कि जो प्रणाम जिसको करता है वो जानता है कि नहीं ये बच्चा संस्कारी बच्चा जो अभी के युग में पैर छू के प्रणाम करता है। तो मेरा कहना वही है, वीडियो बनाने वाला भैया जो भी हो किसी रूप में भी वीडियो बना रहे हैं, अगर वह किसी रूप में व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से अच्छा है और हकीकत रूप में समाज कल्याण के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि इन सब बातों को देखा जाए तो शायद हर व्यक्ति वैसा करना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति दिन गुनी रात चौगुनी आगे बढ़ना चाहता है। उस पैसा को चाहे तो जमा करके वो बहुत अमीर बन सकते थे, एक श्रेणी आगे जा सकते थे, ठीक है, उनको फॉलोवर मानता है, लेकिन उनका धर्म है कि नहीं भाई जो हम काम कर रहे हैं वो मेरा ये धर्म है। अब दूसरी बात ये भी है कि जो ज़मीनी से स्तर से आगे बढ़ता है, जो ज़मीन को बहुत करीबी से देखा हो कि नीचे की ज़िंदगी क्या होता है, गरीबी क्या होता है, वह उस रूप से जो आगे बढ़ता है ना, तो वो पीछे देखने वाले आगे बढ़ने के बाद लगता है कि जो जिस किसी को मदद करेंगे और आगे बढ़ेगा तो वो लगता है कि हाँ हकीकत। हाल फिलहाल एक वीडियो आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि राह चलते कचरा चुनने वाला जो है
और एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, तो वो कहते भैया कि मेरा प्लीज़ ये गाना सुन लीजिए, गाना मेरा हम गाना चाह रहे हैं, कुछ गाना मुझे अच्छा आता है। उनको स्टूडियो में लगाया, गाना वायरल भी हुआ और उनका अब देखिए जीवन अच्छा जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरे भाई कि कलयुग सतयुग तो था, कलयुग भी है। इस तरह से दरिंदगी वाला हमला मारपीट कत्ल देख के लगता है कि कलयुग आ चुका है, लेकिन इन सबों के बीच में भी मानवता जिंदा है। सतयुग के कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान इस पृथ्वी को संभाले, बहुत सारे लोग हैं। यही सत्यता की वजह से धरती चल रहा है और इस बात को हमें मानना भी चाहिए। और हम सोशल मीडिया वर्करों से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी हो, जिस तरह भी हो, और अपना फॉलोवर के साथ साथ जिस किसी को मदद करना चाह रहे हैं व्यक्तिगत रूप में सामने ज़रूर करिए। और दुनिया क्या बोलता है नहीं बोलता है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो व्यक्तिगत लाभ में कमाते हैं, उनकी जो कुछ अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग, लेकिन जो मदद कर रहा तो उनको तो खुल के सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इसी कारण किसी न किसी को मदद मिल सके। और बहुत अच्छा लगा। फिर से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सिकर न्यूज़ वाले जो भी भैया हैं, आप इसी तरह मिशन में लगे रहिए और आपको बहुत बहुत सही बधाई। और आशा करते हैं कि बहुत आगे जाएं, समाज कल्याण के वो बहुत विशेष रूप में आपको दुनिया जाने। धन्यवाद।